देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। नेशनल हेराल्ड केस पर चार्जशीट के बाद सियासी घमासान, कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन, ईडी पर राजनीतिक हथियार बनने का आरोप। बीजेपी बोली भ्रष्टाचार पर कोई रहम नहीं। ईडी ने पहली चार्जशीट दाखिल की। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे आरोपी। 2000 करोड़ की संपत्ति पर केवल 50 लाख में अधिग्रहण का आरोप। कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन, कहा मोदी शाह ईडी के जरिए विपक्ष को धमका रहे। ईडी की संपत्ति जब्ती, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में 661 करोड़ की अचल संपत्तियों पर नोटिस चस्पा। राहुल सोनिया से पहले भी घंटों पूछताछ, रॉबर्ट वाड्रा से अलग मामले में ताजा पूछताछ। बीजेपी का पलटवार, जनता की संपत्ति लूटने वालों को सजा तय। क्या है नेशनल हेराल्ड मामला? 1938 में पंडित नेहरू द्वारा स्थापित नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी अखबार था, जिसे एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) प्रकाशित करता था। कांग्रेस ने 2002 से 2011 तक के बीच AJL को 90 करोड़ का कर्ज दिया। 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड (YIL) नाम से गैर लाभकारी कंपनी बनाई गई, जिसमें 76% हिस्सेदारी सोनिया राहुल के पास थी। इस कंपनी ने केवल 50 लाख में AJL का अधिग्रहण किया और कथित तौर पर उसकी 2000 करोड़ की संपत्तियों पर नियंत्रण पा लिया। चार्जशीट में क्या है? मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम PMLA के तहत दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल की। इसमें कहा गया है कि यंग इंडियन के जरिए AJL की संपत्तियों पर कब्जा किया गया, जिसकी अपराध से अर्जित आय 988 करोड़ आंकी गई, जबकि बाजार मूल्य 5000 करोड़ बताया गया। चार्जशीट के मुताबिक यंग इंडियन का उपयोग AJL की अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया। सोनिया राहुल के पास यंग इंडियन की 76% हिस्सेदारी। केवल 50 लाख में हुई इतनी बड़ी संपत्ति की डील को साजिश कहा गया। कोर्ट में क्या हुआ? ईडी ने PMLA की धारा 3, 44, 45 और 70 के तहत शिकायत दाखिल की। स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि अब सुनवाई उस कोर्ट में होगी जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध पर पहले से संज्ञान ले चुकी है। 25 अप्रैल को अगली सुनवाई निर्धारित है। ईडी की कार्रवाई, संपत्ति जब्त करने का सिलसिला। 661 करोड़ की अचल संपत्तियों जब्त, दिल्ली का हेराल्ड हाउस, मुंबई की बांद्रा बिल्डिंग, लखनऊ की AJL संपत्ति, 90.2 करोड़ के AJL के शेयर भी नवंबर 2023 में कुर्की की कार्रवाई अप्रैल 2025 में तेज हुई। संपत्तियों पर नोटिस लगाए गए। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन और बयान। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने घोषणा की कि बुधवार को देश भर के ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा, यह सीधा विपक्ष को धमकाने और लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश है। जयराम रमेश बोले, संपत्ति की जब्ती कानून के शासन का मुखौटा पहनकर की जा रही है। राज्य प्रायोजित बदले की कार्रवाई है, हम झुकेंगे नहीं। सत्यमेव जयते। बीजेपी का पलटवार। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अब ईडी का मतलब डकैती और वंशवाद का अधिकार नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने जनता की संपत्ति को निजी बना लिया और अब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। क्या आगे हो सकता है? कोर्ट अगर चार्जशीट पर संज्ञान लेती है तो ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल में अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष को साक्ष्य और दलीलें पेश करनी होंगी। जब्त संपत्तियों पर सरकारी स्वामित्व स्थायी होगा या नहीं, कोर्ट यह तय करेगा। नई गिरफ्तारी तभी संभव जब कोर्ट नया वारंट जारी करे। अभी गांधी परिवार को जमानत मिली हुई है। घटनाक्रम। अब तक पूरा केस। वर्ष घटनाक्रम 1938 नेशनल हेराल्ड की शुरुआत। 2002 से 2011 कांग्रेस द्वारा AJL को 90 करोड़ का कर्ज। 2010 यंग इंडियन की स्थापना। 2012 सुब्रमण्यम स्वामी जी की याचिका। 2014 कोर्ट ने गांधी परिवार को समन भेजा। 2015 सभी को जमानत। 2022 ईडी ने पूछताछ की। 2023 से 24 संपत्तियों की कुर्की। अप्रैल 2025 चार्जशीट दाखिल, प्रदर्शन की घोषणा। निष्कर्ष, यह मामला अब केवल कानूनी जांच नहीं बल्कि राजनीतिक रणभूमि बन चुका है, जहां एक और कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है, वहीं भाजपा इसे भ्रष्टाचार पर कानून का प्रहार कह रही है। 25 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई इस हाई प्रोफाइल मामले की दिशा तय कर सकती है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।